अलाउंस कम होते हैं क्योंकि अलाउंस की नेचर क्रेडिट होती है जब ज्यादा होते हैं, जब कम होंगे तो अलाउंसेस डेबिट एंड बैड एंड डाउटफुल डेट क्रेडिट। माइनस का साइन है, डेटर्स कम हो रहे हैं। अगर यहाँ पे डेटर्स ज्यादा होते फिर आप क्या करते हैं? अगर प्लस होता तो फिर आप अलाउंसेस को बढ़ा रहे। आपने प्लस माइनस के साइन से देखना है कि डेटर्स ओवरऑल प्लस में जा रहे हैं या माइनस में। अगर माइनस में जा रहे हैं अलाउंसेस कम कर दें, अगर प्लस में जा रहे हैं तो अलाउंसेस को ज्यादा करें। जब डेटर्स कम तो अलाउंसेस भी ऑटोमेटिकली कम। एक चीज याद रखें, करेक्शन ऑफ एरर्स आपके प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा। एग्जामिनर, आप कोई भी पास्ट पेपर उठा के देख लें, एग्जामिनर ने हर एक पास्ट पेपर से एक पॉइंट उठाया है, तो इसलिए हर पास्ट पेपर करें। अगर हम हर पास्ट पेपर करते, अमाउंट्स डिफरेंट उसने शायद दी हो, लेकिन उसका बाकी मेथड सेम होता है कि ये गलतियां हुई हैं। ये IS 8 के साथ आ सकता है। IS 8 है ही करेक्शन ऑफ एरर्स ना, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स, तो वो आसान है, वो मुश्किल नहीं है, लेकिन ये अलग ज़्यादा अच्छा आता है 8-10 नंबर का। चलो जी, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 पर आए। पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है, पॉइंट नंबर 5 में वही वाला, आपको डेटर ने पैसे दिए तो डबल इंट्री क्या होनी चाहिए? चेक दिया ना, बैंक डेबिट 192,000, डेटर क्रेडिट और डिस्काउंट अलाउड नुकसान का आपका डेबिट। ऐसे डबल एंट्री होनी चाहिए। ये ग्रॉस अमाउंट है या नेट? ये नेट अमाउंट है, यानी 192,000 कितने परसेंट के बराबर है? 96% के। डेटर्स हमेशा ग्रॉस होते हैं फुल अमाउंट से, इनटू 100% करें 200,000। तो डेटर्स ने देने थे 2 लाख और दे दिए 192,000, तो बाकी 8,000 क्या हो गए? डिस्काउंट अलाउड। लेकिन एग्जामिनर भाईजान को या अकाउंटेंट भाईजान को कोई फर्क नजर नहीं आया। बैंक को कभी गलत नहीं लिखता, उसने बैंक डेबिट सही लिखा है 192,000। उसने अभी क्या किया? डिस्काउंट अलाउड में क्या फिगर लिख दिया है? नहीं, उसने कैश में गलती की, ठीक है, हाँ उसने बता दिया। अच्छा, सवाल साइलेंट हो, यानी बैंक और कैश ठीक है, लेकिन उसने बोल दिया है कि चेक गलत लिखा है, अमाउंट गलत लिखी है, कैश बुक। उसने 192,000 की बजाय कौन सी फिगर डाल दी? 8,000। और डिस्काउंट अलाउड में क्या चीज डाल दी? ये ऊपर वाली बैंक वाली 192,000। और डेटर के बारे में एग्जामिनर साइलेंट है, मतलब डेटर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। क्या करेंगे आप? बैंक ज्यादा होना चाहिए था, कम होना चाहिए था? ज्यादा। अंडर स्टेट डेबिट साइड, अंडर स्टेट तो डेबिट साइड पर ही लिखते हैं। कितने रुपीस थे? 184,000। डिस्काउंट अलाउड होना चाहिए था 8,000 डेबिट, आपने कर दिया 192,000 डेबिट। डेबिट साइड ओवर स्टेटेड, तो किस साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। कितने रुपीस है? 180। ऐसे ही किया था कुछ, ये तो आसान था। कुछ हुए भी हैं आप लोगों से या नहीं? चलिए जी, आए अब पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 में इस पूरे सवाल में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला।
वैसे एक बात बताएं, जब भी कोई एसेट बिकता है तो आप डबल एंट्री करते हैं डिस्पोजल की? क्या करते हैं? बैंक डेबिट या कैश डेबिट, पैसे मिले, ऐसा ही है। मशीन क्रेडिट करते हैं, कॉस्ट कितनी है इसमें? 1200,000 से, और बैंक से पैसे कितने मिले या कैश में इस एसेट को बेचकर? 700,000, ऐसा ही है। एक्यूमुलेट एप्रिसिएशन क्या होता है? डेबिट। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। जरा बताएं कॉस्ट कितनी थी आपके पास सवाल में? 1200,000, ऐसा ही है। जिसमें से कितना चला गया? कैरिंग वैल्यू दी हुई है ना, ईयर एंड पे दी हुई है, मसला ये दिसंबर में उसने कितनी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी? देखिए ना, कॉस्ट में से कैरिंग वैल्यू लेस करें तो एक्यूमुलेट देती है 530। क्या ये एक्यूमुलेट सही है? नहीं, ये तो गलत है। इससे तो उसमें नवंबर और दिसंबर की भी डेप्रिसिएशन को ऐड किया हुआ है, हालांकि ये एसेट बिका कब था? नवंबर में। एक्यूमुलेट वैसे होनी कितनी चाहिए थी? देखें एक सेकेंड, ये 530,000 दिसंबर तक की है ना, इसमें 2 महीनों की डेप्रिसिएशन लेस कर दे जरा, तो आपके पास आ जाएगी ये पूरे 12 माह की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट की हुई है, मतलब इन्होंने पूरे गलत ली हुई है, इनकरेक्ट। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पर है। 1200,000 इनटू 10% कितना आया? इनटू 2/12, तो कितनी सही होनी चाहिए थी? दोबारा बता रही हूँ, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन गलत कितनी कैलकुलेट की हुई है? 530, जिसमें 2 महीने एक्स्ट्रा है, कौन से? नवंबर और दिसंबर के। अगर मैं ये एक्यूमुलेट में से लेस कर दूं फिर सही वाली एक्यूमुलेट आ जाएगी 510,000। तो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन डेबिट कैसे होनी चाहिए थी? 510 से। जरा डबल एंट्री इक्वल करें, कौन सी साइड कम है? डेबिट साइड कम है, डेबिट साइड कम नहीं है? नहीं, ठीक, क्रेडिट साइड कम है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कितने से? ये डबल एंट्री होनी चाहिए थी। अकाउंटेंट भाईजान ने क्या किया? अकाउंटेंट ने द प्रोसीड्स ऑफ 700,000 वाज क्रेडिटेड टू सेल्स। एक और डबल एंट्री भी वैसे होनी चाहिए। जब भी डिस्पोजल होता है, एसेट बिकता है, तो उससे पहले इस डबल एंट्री से पहले कौन सी डबल एंट्री होती है? नवंबर तक डेप्रिसिएशन होती है। जब भी कोई एसेट बिकता है तो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसके बाद डिस्पोजल की डबल एंट्री करते हैं। क्या डबल एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। स्ट्रेट लाइन मेथड है। 1200,000 इनटू 10% इनटू 10/12। 10/12 क्यों? जनवरी से लेकर अक्टूबर। 100,000, ये आपको एक डबल एंट्री करनी चाहिए थी और एक डिस्पोजल की। भाईजान ने क्या किया? बैंक उसने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, बैंक डेबिट 700,000 और क्रेडिट में क्या लिख दिया? सेल्स क्रेडिट 700,000 करके किस्सा खत्म कर दिया। क्या MEIS 16 आया हुआ है, ऐसा ही है। और क्या चीज गलत की होगी? पूरे 12 माह की डेप्रिसिएशन ली, हालांकि उससे नवंबर से पहले अक्टूबर तक की लेनी चाहिए थी। उसने डेप्रिसिएशन कितनी एक्स्ट्रा चार्ज की होगी? 2 मंथ्स की। उसने कितनी 12 माह निकाले? 1200,000 इनटू 10%, 120,000 होने कितनी चाहिए थी डेप्रिसिएशन? 100। ले कितनी ली? 12 महीनों की 120। तो सबसे पहले इस डेप्रिसिएशन जो ओवरस्टेट किया वैसे आपने रिवर्स करना है। डेबिट ओवरस्टेट है, तो डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। कितने से? 20। एक्यूमुलेट क्रेडिट होनी चाहिए थी एक आग से, कर दी ओवरस्टेट क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट को ओवरस्टेट हो तो क्या करते हैं? डेबिट साइड पर 20,000। और एक और डिस्पोजल की डबल एंट्री क्या होगी? डिस्पोजल। सबसे पहले बैंक ठीक लिखा हुआ है, सेल्स फॉर्म आया हुआ है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? सेल्स डेबिट 700,000, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन नहीं लिखी हुई, डेबिट 510,000, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं लिखा हुआ, क्रेडिट 10,000 और
ये मशीन क्रेडिट भी नहीं लिखती। बस ये तो लग गई। तो बहुत गर्मी है फिर भी। जो ये कर चुके हैं वो आई कैप पास नंबर 2 निकालेंगे। जो 1 दिया था होमवर्क में उसके नीचे है 2। ए इंटरप्राइजेस के नाम से है। इसलिए आई कैप पास पेपर में ए इंटरप्राइजेस के नाम से। पहली 3 ट्रांजैक्शन जरा क्विकली करें, पहले 3, फिर मैं करवाती, फिर मैच करें, कहाँ पे गलती करें, पहले 3 जल्दी से करें। इसको करने के बाद
क्या कह रहे नंबर 1 में wages included 60,000 towards installation of a new plant in August 2012. आपका ईयर एंड क्या है? ईयर एंड लिखें जून 2013. अगस्त 12 में आपने एसेट खरीदा, कितने महीने डेप्रिशिएट करोगे? 11/12 अगस्त से जून. The company charges depreciation on plant and machinery at the rate 15%. अगर सवाल